दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी के सफ़र में। जो लोग छंछोर तैयारी में लगे हुए हैं या फिर लगने चाह रहे हैं, मैं उनका बेहद हार्दिक स्वागत करता हूँ। सो फाइनली गाइज अब तो लगना पड़ेगा, बिकॉज लास्ट के 4 मंथ्स रह गए हैं रोड मैप के लिए। बिकॉज अब जल्द से जल्द ये भी मंथ खत्म हो रहा है और फाइनली अब बैंड बनने वाली है काफ़ी लोगों की, उन बंदों की भी जो जिन्होंने अभी तक बुक स्टार्ट नहीं करी है कि यार ठीक है सोच लिया, सब कुछ फाइनल कर लिया, सेटल डाउन हो गए, रिज़ाइन दे मारा कंपनी से या फिर जॉब छोड़ दी व्हाट्सएवर, या फिर कि हाँ जैसे पेपर्स ख़त्म हो गया मुझे पढ़ना है। गाइज मेरी तरफ से ये एक रियलिस्टिक टारगेट होगा। अगेन मेरी तरफ से मैं यहाँ पे कोई हवाबाजी नहीं दिखाने की कोशिश करूँगा। मेरी तरफ से जस्ट मैंने बुक्स को बहुत लिमिटेड कर दिया है। आप उन्हीं बुक्स को बैक टू बैक रिवाइज मारेंगे। मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि आप कितने टाइम को आप बुक को रिवाइज भी मारेंगे। ये पीपीटी मैंने मैक्सिमम हाफ एन आवर में बनाई है और उसका फ्रंट पेज बनाने में बस मुझे कुछ 5 मिनट लगे हैं, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बिकॉज मेरे को काफ़ी सारी फ्लड मेल्स भी आ रही है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, बट ओवरऑल जो उनकी हेडलाइन यही समझ आ रही है कि यार उनको 4 मंथ का रोड मैप देना पड़ेगा किसी भी हालत में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फिर जस्ट जाने से पहले जैसे ये बोलूँगा कि बॉस सिरफरा बनना पड़ेगा अब, और कुछ नहीं, जैसा बस सिरफरे बन जाओ और कुछ नहीं है। यानी कि जो सिरफरे होते हैं वही इतिहास लिखते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। समझदार लोग तो सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं। तो यानी कि अब जिन्होंने अभी तक बुक नहीं खोली, जो सोच रहे हैं कि हाँ मुझे अभी पहली जंग के लिए मुझे लड़ना है, तो यस मैं आपके समक्ष अगर बात करें हिंदी के अंदर, तो मैं एक उम्मीद की किरण आपके सामने लेके आया हूँ। तो इसके साइड टू साइड मैं आपको दोनों चीज़ें दिखाऊंगा, इसका नेगेटिव पॉइंट भी एज वेल है और साथ में पॉजिटिव पॉइंट भी एज वेल है। तो एटलीस्ट एक बार देख लें कि बंदा क्या कहना चाहता है, और ये भी बताऊंगा कि आखिर मैं हूँ कौन, तो थोड़ी बहुत इससे रिलेटेड आपको नॉलेज पता चल जाएगी। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा मैं आपको यहाँ पे यही बोलूँगा कि समझ आए तो लाइक मार दीजिएगा, नहीं समझ आए तो डिसलाइक, शेयर इट, कमेंट, स्किप। अगर सब्सक्राइब करते हैं तो अगर आपको लगता है कि बस बंदे में जान है, कुछ ठीक ठाक बोल रहा है, तो यस यू कैन सब्सक्राइब। और आप मुझे मेल कर सकते हैं justupsexam@gmail.com। Guys, I'm getting flood of emails for this regarding for this road map and जैसे बोलूँगा गाइज, अगर जिसको थोड़ा बहुत और समझना है तो आप मेरा टाइम टेबल विजिट कर लीजिएगा। मैंने बड़ी मेहनत करी है इस पे साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू, तो आप वो भी देख सकते हैं। साइड टू साइड ये भी होगा कि ये बंदा कौन है, कि 4 महीने में कैसे बता सकता है इतना बड़े एग्जाम को। मैं जैसे यहाँ पे यही बोलूँगा कि आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई यूपीएससी मेंस रिजल्ट राइट नाउ, जिसकी कट ऑफ अभी तक नहीं आई है। और एक तरह से बोल सकते हैं अभी तक किसी बंदे को मेरा नाम नहीं पता, बिकॉज मैं गुमनाम बाबा ही हूँ अभी तक। तो खैर, तो क्या इस वजह से यस यू कैन ट्रस्ट ऑन मी एज वेल एज। बट हाँ, जैसे जाने से पहले जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि 120 दिन का रोड मैप है और लगने वाली अच्छे से आप लोगों की। और एक बात इस चीज़ को दिमाग में सेट कर लीजिएगा, यस क्या है आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी आ रहे होंगे कि यार ये चीज़ें पॉसिबल हैं 120 दिन में। लोग तो कहते हैं 1 साल लग जाता है, 6 महीने लग जाते हैं, 8 महीने लग जाते हैं, 4 महीने में चीज़ें कैसे कवर होंगी। तो यस गाइज हो सकता है अगर आप थोड़ा साइंटिफिक चलेंगे, थोड़ा स्मार्ट अप्रोच चलेंगे, हार्डवर्क चलेंगे और डिसिप्लिन के साथ चलेंगे। मैं जैसे यहाँ पे ये बोलूँगा कि अगर जो लोग बोलते हैं कि क्या ये पॉसिबल है, तो मैं बोलूँगा अब बिग यस मेरी तरफ से। लेकिन तपाना पड़ेगा अपने आप को, वो भी गंदे वाला जिसको कहते हैं ना, तपा दो अपने आप को इस बार। 4 महीने बस आप और आपकी बुक्स और कोई नहीं, आपकी स्मार्ट अप्रोच जितना आप कह सकते हैं। यानी कि अगर बात करें तो अगर मैं यहाँ स्टैंड लेके बोलूँ तो ये नीचे तक का जोर लगा दो, अच्छे वाला जिसको बोलते हैं ना, गंदे वाला नीचे तक का जोर लगाना पड़ेगा कि या तो मैं नहीं या यूपीएससी नहीं, कुछ इस तरह की फिलॉसफी हमेशा रखो। तो डेफिनेटली चीज़ें जो होंगी हमारी जो चीज़ें होंगी वो डेफिनेटली काउंटर करेंगी। लेकिन इस तपाने को भी क्या आप रेडी हैं? बोलो बॉस, रेडी हो गया? अगर नहीं हो तो मैं जैसे आप लोगों को यहाँ पे यही बोलूँगा कि प्लीज़ स्किप कर देना। अदरवाइज अटैम्प्ट देने की आप अटैम्प्ट मत दीजिएगा, वेस्ट मत कीजिएगा अदरवाइज। बट यहाँ पे बोलूँगा कि एटलीस्ट तपाओ अपने आप को, एटलीस्ट कुछ पॉजिटिव मिलेगा, कुछ आपकी बैक टू बैक रिविजन्स भी होंगी। जो बंदे अगले साल भी देना चाहें तो वेल एंड गुड, बट जो मेरे साथ जो इस बार चलना चाहते हैं कि हाँ सर मैं अपने आप से कसम खाता हूँ कि मैं हार्ड वर्क करूँगा और अपने आप को रिलीजियसली प्रूफ करके दिखाऊंगा और मैं अपने आप को तपाऊंगा अच्छे से कि जितना मेरे से हो सकता है कि हाँ देखूँ मेरे में कितना स्टैमिना है, समथिंग लाइक दैट। तो गाइज मेरी तरफ से जस्ट मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बोलूँगा कि एटलीस्ट 12 से 14 घंटे की स्टडी करनी पड़ेगी। अब गंदी वाली स्टडी जिसको कहते हैं, बिल्कुल स्टिक विद डिसिप्लिन, स्विच ऑफ, बिल्कुल फ़ोन मार दो, अनस्टॉल बिल्कुल मार दो, व्हाट्सएप ट्विटर जो भी है, एक बेसिक फ़ोन भी नहीं रखना, जस्ट विदाउट फ़ोन के हिसाब से आगे बढ़ो। यानी कि मैक्सिमम पूरे दिन में अगर आपको कन्वर्सेशन भी करनी है फ़ोन पे तो 10 से 15 मिनट, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, जो बंदे दूर रहते हैं, तो यस यू कैन गो हेड, 10 से 15 मिनट अपने रिलेटिव से बात करो। लेकिन फ़ोन जो है बिल्कुल स्विच ऑफ रखना पड़ेगा इस समय, क्योंकि फ़ोन डिस्ट्रक्शंस की लिस्ट बहुत लंबी होती है। इसको काउंटर करें जितना तो हो सके, जो भी इश्यूज़ हैं उनको दबाएं। और अब कसम खाएं
कि 12 से 14 घंटे हमें पढ़ना है, नो कॉम्प्रोमाइज़, बिकॉज जब तक पेन नहीं लोगे जब तक गेन नहीं मिलेगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, बिकॉज आप ऑलरेडी काफ़ी पीछे हो, आपको चेस करना है लोगों को जो बंदे 2-2 साल से लगे हुए हैं। तो यस, अपने आप को तपाने का टाइम अब आ चुका है। तो यस, मैं जस्ट यहाँ पे ये बोलूँगा कि इस वीडियो के बाद से ही लग जाओ, मैं तो बोलूँगा। चाहे मैं रात को ये 2 बजे की वो वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, वो बात अलग है, बट एटलीस्ट सो लेना, बट सुबह से मॉर्निंग से जरूर लग जाना। मैं आप लोगों को यहाँ पे यही बोलूँगा। तो गाइस, पॉलिटिकल जस्ट ये बोलूँगा, लक्ष्मीकांत बेस्ट है, इसके अलावा कोई बुक नहीं पढ़नी। ट्राई टू फिनिश विद इन 1, मोटी बुक है, 1 महीना लग सकता है, मैं मान सकता हूँ, फर्स्ट टाइम की रिवीजन है, बट एटलीस्ट आपको जाते जाते आपको 4 महीने की रिवीजन करनी पड़ेगी। मीन्स 4 टाइम्स रिवीजन बैक टू बैक मारिएगा जितना ज़्यादा हो सके। कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स होते हैं, लाइक अगर बात करें जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गया, DPSP हो गया, हमारे ड्यूटीज़ होगी, इन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। और स्टार्टिंग के 2 चैप्टर तो हैं ही इंपॉर्टेंट, वो तो बात अलग है, लेकिन साइड टू साइड गवर्नमेंट में जैसे कि 370 का आर्टिकल हो गया, फिर हमारे अमेंडेंट्स हो गए, साइड टू साइड हमारे गवर्नर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, PM हो गया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट हो गया, SC हो गया, जजमेंट हो गया, और लास्ट के जो 20-25 चैप्टर्स हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, उनको एक फर्रे पे या फिर एक पेज पे बना लो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और उसी ब्रीफ समरी को याद कीजिएगा, यानी कि उसके अंदर आप कॉम्पोजिशन डालेंगे बैक टू बैक कि भाई कौन को इलेक्ट करता है, कौन को हटाता है, दैट्स इट। बाकी इसका इश्यूज पॉइंट को मत लिखना, बिकॉज पॉलिटी के अंदर कभी इशू पॉइंट नहीं आते, हमेशा जो आता है ऑटोमेटिक, जो अगर बात करें तो इससे हमारे जो चांसेस होते हैं स्टैटिक पार्ट से ज़्यादा बनते हैं। तो यानी कि इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। गाइस, सेकंड थिंग जैसे मैं आपको यहाँ पे यही बोलूँगा कि हिस्ट्री के लिए द बेस्ट वन द स्पेक्ट्रम बुक, राजीव अहिर की बुक आती है, एक बहुत बढ़िया बुक है, इसका 22 एडिशन 21 एडिशन जो भी है ले लीजिएगा। और जस्ट बोलूँगा बाई इट एंड जो अगर जो बंदे फर्स्ट टाइमर हैं तो मैं बोलूँगा स्टार्ट विद 1885 से 1947 तक पढ़िएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर उसके जब ये चैप्टर्स खत्म हो जाए तो फिर उसके बाद चैप्टर 1 से लेकर 4 तक पढ़िएगा, फिर बाद में पूरी बुक को फिनिश करो अपने हिसाब से जैसा आपको पसंद आता है। बिकॉज 1885 से लेके 1947 तक का बहुत कुछ आता है, और हमेशा से कहीं ना कहीं 2 से 3 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन टारगेट यही होना चाहिए कि जहाँ पे UPSC पूछा आपको भी उसी जगह हिट करना है। और साइड टू साइड इस पूरी स्पेक्ट्रम को 20 दिन के अंदर खत्म करने की कोशिश करें। यस, चैलेंजेस है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन अगर 20 दिन में खत्म कर दी तो ओवरऑल मैं बात करूँगा तो बैक टू बैक उसको 5 टाइम रिवीजन बैक टू बैक मारेगा। कोई और बुक नहीं देखनी, बाकी सब छोड़ो, स्पेक्ट्रम पे विश्वास रखो, और स्पेक्ट्रम से डेफिनेटली ये चीज़ें काउंटर होगी। मैंने खुद विश्वास किया एक ही बुक पे और मज़े से आगे थे। तो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी बोलूँगा लूसेंट की एक मॉडर्न पार्ट आता है, मॉडर्न पार्ट में कुछ फैक्ट्स बुक बोलता हूँ मैं उनको, तो आप वो ले लीजिएगा, सबसे बेस्ट है। और उसमें कुछ मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ एक लाइन के कॉट हैं, उनको याद कर लो या रट्टे मार लो, जो भी है कर लो अच्छे से। बस मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बोलूँगा। इसी तरह कल्चर के लिए तमिलनाडु की बुक फॉर द इंग्लिश मीडियम, फॉर स्पेशली तमिलनाडु की 2 बुक आते हैं सेकेंडरी लेवल की, आप उसको उसमें एशियन टू मॉडर्न चलता है, लेकिन उसमें मोस्टली जो पार्ट आपको एशियन पढ़ना है, एशियन पार्ट सबसे ज़्यादा पढ़िएगा, बिकॉज एशियन पार्ट में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। और इसमें इवन दैट अगर मैं बात करूँ ओवरऑल तो उसके अंदर मिडिवल हो गया, मिडिवल के अंदर अकबर हो गया, मैं बताऊंगा इसके अंदर साइड टू साइड उसमें से ये पढ़ लीजिएगा। और अदरवाइज मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट कल्चर और साइड टू साइड एशियन पार्ट और साइड टू साइड हमारा जो मिडिवल हिस्ट्री है उसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। और साथ में न्यू NCERT 11th क्लास जरूर पढ़ना, 12th क्लास की NCERT को स्किप कर दो, इसमें टाइम नहीं है बिकॉज 4 मंथ है, ऑलरेडी हम काफ़ी लेट हैं। और आर्ट एंड कल्चर की नितिन की बुक ले लीजिएगा, सबसे बेस्ट है। इन्हीं को दिन रात पढ़ते रहो, एटलीस्ट 5 टाइम्स यहाँ पे खत्म होनी चाहिए 4 to 5 टाइम्स। और साइड टू साइड जो आपकी तमिलनाडु की बुक है वो भी 4 to 5 टाइम्स एटलीस्ट बैक टू बैक रिवीजन जो है खत्म होनी चाहिए। साइड टू साइड जस्ट ये बोलूँगा कि हिंदी मीडियम वालों के लिए लीव NCERT बिल्कुल लीव कर दो, बिकॉज 11th क्लास की जो न्यू NCERT है उसमें कल्चर वाला पार्ट नहीं है अभी तक ट्रांसलेशन में। तो जस्ट रीड मणिकांत के प्रिंटेड नोट्स, 2 बुकलेट आती हैं इसकी बंदे की, इन्हें कॉपी पेस्ट मार रखा है पूरा, बट एक कॉर्निकल ऑर्डर में बहुत अच्छा दे रखा है, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। साइड टू साइड नितिन बुक पढ़ लो, काम बन जाएगा। और साइड टू साइड जो इस पूरी की पूरी जो रामायण को जब खत्म करोगे 23 दिन के अंदर खत्म करो, और रिवाइज एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स मैक्सिमम, यानी कि मिनिमम इतना लेके चलें, कम से कम 5 टाइम्स आपको रिवीजन बैक टू बैक जो है माननी पड़ेगी। गाइस, इधर मिडिवल हिस्ट्री के लिए जैसे रीड अकबर और सूफी और मुगल आर्ट एंड कल्चर और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अकबर को अच्छे थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा, सेट टू साइड सूफी और मुगल आर्ट को, और साथ मुगल के जो आर्ट्स और कल्चर हैं, और साइड में सोशल और इकोनॉमिक है। लाइक अगर बात करें रेवेन्यू सिस्टम इसका कैसा है, तो उसमें क्वेश्चंस बन जाते हैं, टेस्ट सीरीज वाले बड़ा परेशान करते हैं रिलेटेड, तो इसको कर लीजिएगा। एटलीस्ट को रिवाइज जो माना आपको 4 टाइम्स मानना पड़ेगा। इन्वायरमेंट के लिए शंकर IAS की बुक आती है सबसे बेस्ट, इसको ट्राई टू फिनिश विद इन 20 डेज, और बैक टू बैक की 5 टाइम्स रिवीजन जो माननी पड़ेगी। इसी हिंदी मीडियम वालों को सेकंड एडिशन दृष्टि IAS की इन्वायरमेंट की बुक
5 टाइम्स की इसको बैक टू बैक जो है रिवीजन मारने को यहाँ पे कोशिश कीजिएगा। ज्योग्राफी के लिए जैसे बोलूँगा गाइज एनसीईआरटी बेस्ट है, एनसीईआरटी को आपको 5 टाइम रिवीजन मारना है, लेकिन यहाँ पे एक स्मार्ट अप्रोच यहाँ पे ये बोलूँगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कि एक बुक आती है ज्योग्राफी बुक बाय द जीसी लॉन्ग की, 4 टाइम्स को रिवीजन मारिएगा। बहुत अच्छी बुक है, पतली सी बुक है, ज़्यादा मोटी नहीं है, तो इसको आप 4 टाइम रिवीजन मारें। एनसीईआरटी को 5 टाइम्स रिवीजन मारें। इसी तरह मोराल के पीपीटी फॉर द जीओ के लिए 5 टाइम रिवीजन मारें। अब लेक्चर देखने का टाइम नहीं है, लेक्चर मत देखने पर लग जाना। बेस्ट थिंग यही है कि 5 टाइम रिवीजन जरूर मारने की कोशिश कीजिएगा, और बाकी सब छोड़ो जिसमें आप लोगों को यहाँ पे बोलूँगा। बाकी खुल्लर बात की बात है, मेंस के देखेंगे। मेरा टारगेट है यहाँ पे प्रीलिम्स क्रैक कराना, दैट्स ऑल। इसी तरह हिंदी मीडियम वालों के लिए अगेन 6 to 12th क्लास की एनसीईआरटी करेंगे, लेकिन अब से इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वाले को ये बोलूँगा 6 से लेकर 8 क्लास तक के 3 टाइम रिवीजन मारना बैक टू बैक, और 9 to 12th क्लास को एटलीस्ट 5 टाइम रिवीजन मारना, बिकॉज मोस्ट क्वेश्चन जो चांसेस होते हैं वो यहाँ से होते हैं। और महेश वर्णवाल जो बंदे मोराल की पीपीटी नहीं समझ पाते, तो इसमें फिजिकल प्लस वर्ल्ड चैप्टर का जो है आप इन्हीं चैप्टर्स को देखेंगे और 5 टाइम्स की रिवीजन मारेंगे। बाकी सब छोड़ो, जितना होता है भाई इतना ही करो, काम हो जाएगा। इसी तरह का इकोनॉमिक के लिए मोराल भाई के ब्लॉग्स पर फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा, फिर साइड टू साइड रमेश सिंह, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रमेश सिंह लगा लो, 4 टाइम्स को रिवीजन मारनी है। हिंदी मीडियम वालों के लिए जैसे बोलूँगा लाल और रमेश सिंह एटलीस्ट 4 टाइम रिवीजन मारनी पड़ेगी। साथ में मोराल भाई के ब्लॉग्स को जरूर पढ़ना। बड़ी बंदे ने मेहनत करी है, तो एटलीस्ट बंदे की मेहनत को सैल्यूट करो। उसने बड़ी ही इंग्लिश में लिखा है। या फिर हिंदी मीडियम वालों के लिए बोलूँगा मुखर्जी नगर के अंदर एक मोराल का हिंदी में एक इकोनॉमिक में कोई पतली सी बुकलेट आती है, 150 पेज के अंदर किसी बंदे ने ट्रांसलेट कर रखा है, आप उसको ले लीजिएगा तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है आपको, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे सिर्फ मोराल के कमिंग लेक्चर्स देख लीजिएगा और मोराल की पीपीटी फॉर द इकोनॉमिक सर्वे देख लीजिएगा, दैट विल सफिशिएंट। और इसके साइड टू साइड ये बोलूँगा एक जीएस कोर का एक कोचिंग वाले का मटेरियल आता है, 5 टाइम्स इसको रिवाइज मारिएगा। एक ओवरऑल बोले तो 60-70 पेजेस में वो जीएस कोर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए दे देगा, और हिंदी मीडियम वालों के लिए विजन और निर्माण के कोचिंग के सर्वे जो बजट का जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा 5 टाइम्स को रिवीजन मान लीजिएगा, काम हो जाएगा। यानी कि 5 टाइम रिवीजन का मतलब ये कि 5 टाइम्स ही होना चाहिए, यानी कि 3 टाइम्स, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, क्योंकि चीज़ें जब तक याद नहीं होंगी जब तक मज़ा नहीं आएगा। इसी तरह का जैसे यहाँ पे एक चीज़ और बोलूँगा फॉर द करंट अफेयर के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए विजन आई इसके करंट अफेयर या फिर इनसाइट के लास्ट के 8 मंथ के करंट अफेयर ले लो, दैट विल सफिशिएंट। ज़्यादा आगे पीछे भागने की जरूरत नहीं है, टेक रिस्क, 8 मंथ की पढ़ लो, दैट वुड बी सफिशिएंट, कि आपका 90% जो है ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए ये बोलूँगा आइए विजन आई से करंट अफेयर ले लेना, और दृष्टि अगर जो पढ़ना चाहते हैं तो दृष्टि के लिए एक से जो पढ़ रहे हैं 120-125 पेज जहाँ तक उसकी समसामयिक घटना तक खत्म हो जाए, बस उस वहीं तक ही पढ़ना, बाकी सब छोड़ो, बाकी उसको और कुछ नहीं पढ़ना। यानी स्टार्टिंग के जो 112-120 पेजेस होते हैं उन्हीं पर सबसे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कीजिएगा। तो फॉर इन्वायरमेंट एंड साइंस टेक के लिए लास्ट के 12 मंथ के करंट अफेयर पढ़ने हैं। यहाँ पे एक स्मार्ट अप्रोच ये होगी, इन्वायरमेंट और साइंस टेक के लिए आपको 12 मंथ के करंट अफेयर्स पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन्वायरमेंट से काफ़ी सारे क्वेश्चन उठते हैं, तो जैसे ये बोलूँगा कि इन्वायरमेंट और साइंस टेक के लास्ट के 12 मंथ के क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। साइंस के जस्ट बायो पार्ट पढ़नी है आपको, 9th और 10th क्लास की बायो पार्ट पढ़ो, 11th क्लास की बायोलॉजी का 4th और 5th चैप्टर, और 12th क्लास की बायोलॉजी का 8, 9 और 10 चैप्टर, इनमें कर लोगे दैट विल सफिशिएंट। यानी कि जिससे बायो पार्ट पढ़ना, बाकी सब छोड़ो, फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ नहीं आता उसमें से, एक आधा आप भी गया तो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। हमारा टारगेट है 60+ टारगेट, यानी कि हमें जो क्वेश्चन एमसीक्यू निकालने हैं हमारे इतना होना चाहिए कि 60+ हमारा एमसीक्यू हिट हो जाए, दैट्स इट, हमारा काम हो जाएगा, हम इन हो जाएंगे, हमारी बल्ले बल्ले। यानी कि इन द सेंस इन्हीं चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, यही कोर एरिया है, और इन्हीं कोर एरिया पे सबसे ज़्यादा फोकस करने की यहाँ पे कोशिश कीजिएगा। फॉर IR के लिए गाइस करंट मटेरियल इनफ होता है, जो भी आप पढ़ेंगे कोचिंग वाला के। साइड टू साइड जैसे बोलूँगा कि लाइक विच मिनिस्ट्री कम्स इन विच मिनिस्ट्री, ये इस तरह के डिपार्टमेंट्स आते हैं रहते हैं, ये मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसमें देख लीजिएगा। मैंने PDF भी दे रखी है, वीडियो भी मत देखिएगा यार, जस्ट PDF डाउनलोड कर लेना, आपका काम हो जाएगा। इसी तरह रिपोर्ट्स के लिए मैंने PDF बना रखी है कि भाई कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो होता है वर्ल्ड बैंक छापता है, इसी तरह WTO की कौन सी रिपोर्ट्स हैं, UN की कौन सी रिपोर्ट्स है, WEF की कौन सी, तो यहाँ से भी 2 क्वेश्चन लास्ट ईयर देखे गए थे। तो इन टॉपिक्स पर हॉट टॉपिक्स हैं, इनको भी आप फोकस कीजिएगा। साइड टू साइड इंटरनेशनल में ब्रिक्स हो गया, सार्क हो गया, TPP हो गया, TIPP हो गया, एशियन हो गया, NSG हो गया, तो इस पर ये करंट टॉपिक्स हैं। ये वैसे तो करंट अफेयर में कवर हो जाएंगे, लेकिन इन पर थोड़ी सी जो है आपको एक पैनी नज़र जो है रखनी पड़ेगी। बाकी एवरीथिंग आपको पता है। बाकी जो बंदे दूर दराज रहते हैं तो ये माई नोट्स गुरु है, एक बंदे हैं ये यूट्यूब पे, ट्रस्ट कर सकते हो आप इन लोगों पे। और ये आपको पेड टेस्ट सीरीज समथिंग जो भी बंदे को जो कोचिंग वाला लगाना चाहते हैं, फ्री में लेना चाहते, मीन फ्री में नहीं कि हाँ कुछ सस्ते में लेना चाहते हैं, कोई बंदे हैं जो 8-9 हज़ार नहीं दे पाते टेस्ट सीरीज़ के लिए, तो बेस्ट है आप इनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ये आपको आपके घर तक पहुँचा देंगे। गाइस C-SAT के लिए जैसे बोलूँगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैथ्स के RS सवाल ले लेना, रीजनिंग की RS सवाल ले लेना,
और इंग्लिश के लिए कोई भी अनसीन पैसेज से कोई भी बुक ले लो आपके लिए जैसा आपको अच्छा लगता है। तो बिकॉज यहाँ पे 33% अपने मार्क्स चाहिए होता है तो ज़्यादा रिस्क लेने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। इसी तरह हिंदी मीडियम वालों के लिए मैथ्स के लिए RS अग्रवाल, रीजनिंग के दीपक चौहान और इंग्लिश मीडियम के लिए टाटा अनसीन पैसे कोई भी आप बुक लगा लेंगे तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। गाइज साइड टू साइड जैसे बोलूँगा कि प्रीवियस पेपर के लिए फॉर द दिशा के लिए एटलीस्ट 20 ईयर्स के पेपर जरूर देख करके जाना। बहुत एक कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी होते हैं। तो दिशा के लिए इंग्लिश और हिंदी मीडियम वालों के लिए और विशाल पब्लिकेशन के लिए इंग्लिश पर हिंदी मीडियम। तो गाइज मेरी तरफ से जैसे एक छोटा सा कंक्लूजन यहाँ पे बोलूँगा कि उम्मीदें हैं, अगर आप तपा सकते हो अपने आप को तो डेफिनेटली तपाओ और आगे बढ़ो। कुछ लोग क्रिटिसिज्म करें, करने दो, कोई इशू नहीं है, बट आप आगे बढ़ो तो यस 4 मंथ्स में भी क्रैक हो सकता है, 120 दिन में बहुत कुछ हो सकता है, ये मेरा प्रॉमिस है। बाकी मैं आपके लोगों को कमेंट का वेट करूँगा। सो थैंक यू। और रात के कुछ 2:16 हो रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।